मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बार बार ये बोलना कि हमने घुस के मारा, आपने नहीं मारा, देश की सेना बहादुर सेना ने मारा है। अरे बहादुर सेना पे मुझे फख्र है, हमने मारा, हमने मारा। आप कौन है तो मारने वाले? वतन से मोहब्बत, सुनिए, वतन से मोहब्बत हम इसके दर करते हैं कि सुन लीजिए, वतन से मोहब्बत। अरे चुप सुनो ना भाई, अंजना जी ऐसे कैसे वतन से, सुन लीजिए अंजना जी, वतन से मोहब्बत हम लोग इस कदर करते हैं कि मोहब्बत के दिन ही वतन पे फिदा हो जाते हैं। चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था जब डिफेंस मिनिस्टर थे, आप बोलो मारा था कि नहीं? 1996 में जब 1971 वॉर के 25 साल बीत रहे थे, सेना ने चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था। 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था। ठीक है, भदौरिया जी, आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमने घुस के मारा। मेरे भाई, न तुमने घुस के मारा, न हमने घुस के मारा, हमारे वीर जवान जाबाजों ने घुस के मारा। 71 में सेना ने घुस के मारा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक सफलता की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो इस बार हम लोग तरस गए। हमारी आंखें तरस गई। बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, गिलगिट अलग। भारत ने सीज़फायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए बोलिए, ये देश की आवाज है। देश की आवाज है। देश की आवाज है। वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त ने बोला था वहाँ सिक्योरिटी की कमी थी, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने जनाब बनाया, इस्तीफा मांगो, इस्तीफा मांगो, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगो। आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका इस पूरे डिबेट में आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रही है उस पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। बार बार ये बोला जा रहा है कि बहादुरी हमारी सेना का था, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसको जवाब दिया है, तो यहाँ पर इसका लाभ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों उठा रही है, इस पर अनुराग भदौरिया ने सरकार को घेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात समझ में नहीं आती, बार बार ये बोलना कि हमने घुस के मारा, आपने नहीं मारा, देश की सेना बहादुर सेना ने मारा है। अरे बहादुर सेना पे मुझे फख्र है, हमने मारा, हमने मारा। आप कौन है तो मारने वाले? इस देश के अंदर में बहादुर सेना आपसे थोड़ी है। आतंकवादी हमले के बाद में इन्होंने सेना को खुली छूट दी थी क्या? आपको नहीं याद है? यही बहादुर सेना ने देश से पाकिस्तान में 2 भाग किया था। हमने मारा, हमने मारा, हर बात में हमने नहीं होता है। आप सेना को खुली छूट का बात तो समझिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। सेना का मत करिए कि हमने मारा, हमने मारा। मैं कहता हूँ कि सेना देश में बहादुर सेना है, सेना ने घुस के मारा है। अरे सेना के हाथ आप लोग बांधते थे, सुनिए, आप में मुझे फर्क क्या है? पर आपने मुझे चुप रहिए, सेना के हाथ बांधे और हमने सेना को खुली छूट दी। बीच में बोल रहे हैं, आप दिक्कत हो जाएगी फिर। वतन से मोहब्बत, सुनिए, वतन से मोहब्बत हम इसके दर करते हैं कि सेना को खुली सुन लीजिए, वतन से मोहब्बत। अरे चुप सुनो ना, आप सुनिए भाई, अंजना जी ऐसे कैसे होगा बताइए? अभी बीच आपका नाम अनुराग कब हो गया? अनुराग उनका नाम है। सुनिए, अरे सुन लीजिए, आपने अपना चांस उनको दिया, मेरी बात होने दीजिए। गलत बात है, देखिए अनुराग जी जल्दी खत्म कीजिए। नहीं बात टोका। अनुराग जी इधर बात कीजिए। मोहब्बत अरे सड़क पे थोड़ी है, हमसे बात कीजिए ना, उनसे क्यों लड़ रहे हैं? सुन लीजिए अंजना जी, वतन से मोहब्बत हम लोग इस कदर करते हैं कि मोहब्बत के दिन ही वतन पे फिदा हो जाते हैं। नहीं, उसी तरीके से आतंकवादियों के केस हमसे बात करेंगे। ये लोग हमसे बात करेंगे, सुनिए, ये हमसे बात करेंगे, हर बात में कहते हैं कि हम घुस गए, हम घुस गए। अरे देश की बहादुर सेना है, जब से देश आजाद हुआ है, देश की बहादुर सेना ने हमेशा घुस के मारा है। यही बहादुर सेना ने, जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर 4 किलोमीटर तक घुस गए थे, 4 किलोमीटर तक चाइना को। वाजपेयी जी, छोटा सा रिपोर्टर फिर दुबे जी आ रहे हैं। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, एक सेकंड सुनिए, क्या सुनिए, आपके बीच में आपका पार्टनर बोलता रहता है, फिर उधर देखिए, इधर देखिए। वो देखिए, ये अनुराग भदौरिया जो है, नहीं, आपने पूरा बोला है, आपने पूरा बोला। न्याय करो, न्याय करो बोलिए अंजना वाजपेयी जी। जी। अरे आप तो इतनी बड़ी आइए यहाँ, ये बैठिए, हनुमान जी, आइए, बैठिए, साक्षात हनुमान जी के अनुराग भदौरिया जी समाज पार्टी के नेता हैं। अच्छा। और इनके मुखिया थे मुलायम सिंह यादव। 4 किलोमीटर चाइना में घुस के फिर मारा शुरू था, हो गए। याद है आपको? चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था जब डिफेंस मिनिस्टर थे। आप बोलो, मारा था कि नहीं? अरे बताने तो दो बच्चों हाँ, को। बताइए बताइए। मुलायम सिंह यादव थे डिफेंस मिनिस्टर हाँ। भारत सरकार के। हाँ। मंत्रालय में बैठे हुए ऐसे कुर्सी पर डाल के आर्मी के जनरल्स आए, उन्होंने सैल्यूट मारा। झूठ, कितने ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ। कैसे नेता झूठ थे? बोल रहे हो, क्या बात आप करते हो? प्रूफ करके दिखाओ, और अभी प्रूफ भी करके दिखाओ। प्रूफ देखिए अंजना जी, इतना बड़ा झूठ बोल जाएंगे, कैसे चलेगा बताइए? ये झूठ बोलते हैं, बताइए, बताइए, झूठ बोल रहे हैं, बताइए, बताओ, दिखाओ, 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 अंजना जी बता रहा हूँ, दिखाइए, लाओ, दिखाओ, सुनो, 1996 में जब 1971 वॉर के 25 साल बीत रहे थे, सेना ने चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था। 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था। ठीक है भदौरिया जी,
कुछ नहीं है। भदौरिया जी, फर्जी भदौरिया जी, फर्जी कहाँ ना? अरे भदौरिया जी, अरे ये पोलो का ग्राउंड नहीं है सर, जाइए वापस। नहीं झूठ, पूरा झूठ। ये बीजेपी का दुबे जी ले जाइए, ये झूठ बोल के दुबे जी लेके जाइए, झूठ बोल के जनता को दुबे जी लेके जाइए। झूठ बोल रहे हैं जनता को, झूठ बोल रहे हैं जनता को। चलिए अब दुबे जी आपकी बारी। सिर्फ झूठ। अंजना जी, आज इनका आदरणीय चार अंजना जी, प्लीज प्लीज प्रदीप जी, प्लीज प्रदीप। आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमने घुस के मारा। मेरे भाई, न तुमने घुस के मारा, न हमने घुस के मारा, हमारे वीर जवान जाबाजों ने घुस के मारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक मिनट, दूसरी बात अंजना जी, 71 में सेना ने घुस के मारा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक सफलता की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो इस बार हम लोग तरस गए। हमारी आंखें तरस गई। बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, गिलगिट अलग। प्रदीप जी प्लीज हमारा मिस्टर भंडारी प्लीज वेट सर, इस बार एक मौका था पीओके हासिल करने का। अरे अंजना जी, हम लोग घूमने जाते गिलगिट, बिल्कुल। हमारे देश का एक हिस्सा जहां हम जा नहीं पा रहे, इनकी असफलता की वजह से। इस पर क्या सवाल नहीं पूछूं? मेरे देश का एक अभिन्न हिस्सा, मेरी भूमि मेरी माँ है। मेरी माँ किसी के कब्जे में, और उस कब्जे ठीक है प्रदीप जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद एक एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे। असफल रहे, विफल रहे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये मेरा अधिकार है, देश का अधिकार है। पीओके क्यों नहीं लेकर आए? मैं आप ही का सवाल पूछूं। नहीं ले पाएंगे कांग्रेस। अरे इधर देखिए, फिर भंडारी जी, मैंने बोला है प्रदीप जी आप इधर देखिए, मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग सड़क पे नहीं है, वरना अलग से जाके लड़ते रहिए। ये आपकी सही है, ये ये सही दुबे जी पूछ रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लेकर आए, जवाब दीजिए। ये तो ट्रेलर है भाई, ऑपरेशन अच्छा। सिंदूर जारी है, लेंगे हम ही। इनने तो पीओके गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को, रक्साई चिन्ह गिफ्ट कर दिया था चीन में। अभी भी समय दुबे जी, मत रहो साथ में, वरना जाके जो गद्दार विपक्ष में बैठे रहोगे। ये जिस तरह हमारी बहादुर सेना जिस तरह से पाकिस्तान में घुस गई थी, और पीओके आज हमारे पास में होता, अगर सीज फायर नहीं किया गया होता, ट्रंप की बात अगर आपने नहीं मानी होती, जहां पीओके हमारे पास होता। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बहादुर सेना है जो पाकिस्तान में घुस गई थी, पीओके लेके आते। अगर भारत ने सीज फायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। क्या बात है, इसमें ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए ये देश की आवाज है। देश की आवाज है, जवाब देश की आवाज है। वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त देश लीथो की ने भी बोला बेटी था की वहाँ आवाज है। सिक्योरिटी की कमी थी। तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने क्या चिन्ह बात है? बनाया, इस्तीफा मांगो, इस्तीफा मांगो। गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगो। आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका वो इंडिया के अंदर बेटी सवाल पूछ रही है। थोड़ा पढ़ लीजिए बैठ के शांति से। बहुत सही, बहुत सही। आराम से। हो गया। ये है गुस्सा देश की बेटी का। कटरा से ये ट्रेन कश्मीर जाएगी। बैठ जाइए। जवाब देश दीजिए की सर। बेटी के लिए तो मैं तालियां आपके पीट इमोशंस दो। की- पूछिए क्या अरे बोल जवाब रहे तो देने दो भाई, आप खुश हाँ, हो रहे हो। पूछो, मैं पूछो। आपके इमोशंस की बहुत कदर करता हूं। आपने 2 सवाल उठाए। अच्छा। विशेष सत्र क्यों नहीं? क्योंकि अभी आने वाले महीने के अंदर ही मानसून सत्र आने वाला है, जिसमें हर सवाल का जवाब ये वापस से दे सकते हैं। ऑफिशियली हमने कह दिया है कि कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं, हमारी सरकार का स्टेटमेंट है। दूसरी, इंटेलिजेंस की बात तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग में ही स्वीकार दी है, परंतु आप मुझे बताओ बेटा, क्या कितने हिंदुस्तान के जहाज गिरे? क्या ये सवाल सही है? नहीं है। तो